आज थर्ड ईयर क्लास के इस सेशन में हम राग जयजयवंती जो उनकी प्रैक्टिकल में है उस पर फोकस करेंगे। इसकी बंदिश मैं आपको बताऊंगी। मैंने इसका इंट्रोडक्शन आरोह अवरोह पकड़ आपको पीडीएफ सेंड कर दिया है। बंदिश में गाने से पहले कोई भी राग हो, मैंने प्रीवियस सेशन में भी बताया कि उसका इंट्रोडक्शन बताना बहुत ज़रूरी होता है, उसका आरोह अवरोह पकड़ करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि हम उस राग से उसके चलन से परिचित हो जाएं और उस पर हम अभ्यास कर पाएँ। राग जयजयवंती, इसका जो थाट है वो खमाज है और इसकी जाति संपूर्ण जाति है। संपूर्ण जाति से मतलब है सभी स्वर लगते हैं। इस राग का वादी स्वर ऋषभ है यानी रे है और संवादी जो स्वर है वो पंचम है यानी पा है। वादी स्वर के बारे में आपको मैंने पहले भी बताया है कि मुख्य स्वर है, उस पे न्यास ज़्यादा होगा, ठहराव ज़्यादा होगा, कई स्वर संगतियाँ रे को दर्शाएंगी। और इसी तरह जो पंचम है उसका थोड़ा इम्पोर्टेंस कम होता है, वादी के बाद संवादी का ही नंबर आता है। तो अभी मैं आपको इसका आरोह अवरोह पकड़ गा के बताती हूँ। और उससे पहले एक बात आप और नोटिस में लीजिए कि इसमें जो गंधार है उसके दोनों स्वरूप लगते हैं। दोनों स्वरूप से मतलब है कोमल भी लगेगा और शुद्ध भी लगेगा। इसी तरह निषाद है, नी जो है उसके भी दोनों स्वरूप लगते हैं, यानी कोमल भी लगेगा और शुद्ध भी लगेगा। अब लेने का जो इनका तरीका है, इसके प्रयोग का जो एक तरीका है वो ये है कि जब हम गंधार कोमल गाएंगे अवरोह में ही गाएंगे, और जब हम गंधार शुद्ध गाएंगे तो आरोह में ही गाएंगे। मैं भी आपको आरोह अवरोह के थ्रू गाकर भी बताऊंगी। और निषाद भी ऐसे ही, जब हम गाएंगे तो अवरोह में गाएंगे कोमल और आरोह में गाएंगे हम शुद्ध। तो पहले हम शुरू करते हैं इसका आरोह अवरोह पकड़। ना सा रे रे गा रे सा। ये गंधार जो लिया गया है ये कोमल है। आप स्लाइड में भी देख रहे होंगे कि गंधार के नीचे एक आड़ी लकीर है जो कोमल का निशान है। तो फिर से देखिए, सा रे रे गा रे सा ने दा पा रे। इसमें निषाद कोमल लिया है क्योंकि अवरोह में हम आ रहे हैं। और एक बात और ध्यान दीजिए कि नी ढा पा, इसके नीचे बिंदियां लगी हुई हैं, यानी मंद्र सप्तक का निशान है ये, और हमें इसमें मंद्र सप्तक के स्वर गाने हैं। फिर से देखते हैं, सा ने धा पा रे गा मा पा। इसमें ये जो मैंने गंधार लिया है ये गंधार शुद्ध है, इस पे कोई निशान नहीं है। हम आरोह में जा रहे हैं इसलिए गामा पा जा रहे हैं, इसलिए हम गंधार को शुद्ध गाएंगे। रे गा मा पा नी 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 सा सा नी दा पा। जब हम अवरोह में आ रहे हैं तो आप एक बात और ध्यान दीजिए कि निषाद के नीचे आड़ी लकीर है यानी कोमल निषाद है, और जब हम गए थे आरोह में तो शुद्ध निषाद गाया था, उस पर कोई निशान नहीं है। क्या था, पा नी नी सा, नी शुद्ध आ गया, सा नी दा पा, ये निषाद कोमल आ गया, सा नी दा पा धा
रे ग रे सा। ये गंधार रे गा रे सा के साथ में जो गाया है वो गंधार कोमल है। जब जब हम रे गा रे सा की संगति लेंगे इस राग में, तब तक हम गंधार को कोमल ही प्रयोग करेंगे। फिर से देखिए, रे ग रे सा, ये गंधार कोमल है। फिर से मैं एक बार पूरा गा के बताती हूँ आपको, आरोह अवरोह सिर्फ। सा रे रे ग रे सा ने द पा रे गा मा पा नि सा सा नि द पा धा मा रे ग रे सा। ये हुआ आरोह अवरोह स्वरों में। अब पकड़, रे ग रे सा ने ध पा रे, ये पकड़ हुआ। ये हमने अभी गाया स्वरों को, स्वरों में गाया है अभी इसको, आरोह अवरोह को। अब हम इसको आकार में गाते हैं। ये हुआ आरोह अवरोह पकड़ स्वरों में और आकार में। आप दोनों पे ही अभ्यास कीजिएगा। अब हम आते हैं बंदिश पे। इसकी जो बंदिश मध्य लय की है, यानी जो छोटा ख्याल है, वो 3 ताल में निबद्ध है। 3 ताल के बोल से आप परिचित हैं बहुत अच्छी तरह से, फिर भी मैं आपको एक बार ताल सुनवाती हूँ, उसके बोल आप फिर से एक बार देखें, पहचानें। धा धिन धिन धा धा धिन धा तीन तीन ता ता धिन धिन धा धा। ये आपको मैंने 3 ताल के बोल सुनाए। और अब हम बंदिश पे आते हैं कि बंदिश के बोल क्या हैं। बंदिश के बोल हैं, दामिनी दम के डर मोहे लागे, उमगे दल बादल श्याम घटा। दामिनी दम के, इसमें सम जो है आप देख रहे होंगे स्लाइड में, द पर है, दमके का दा पर है, जहाँ पर क्रॉस का निशान लगा हुआ है। सम का पहचान है क्रॉस, बंदिश में जहाँ क्रॉस है वो सम है। अब इसका मुखड़ा कितनी मात्रा का है, तो सम से पहले के जो बोल हैं वो मुखड़ा में आते हैं, आपको बताया हुआ भी है। सम से पहले कितनी मात्राएं हैं? 4 मात्राएं हैं। दा आ मी नी, अवग्रह आपको बताया हुआ है कि वहाँ पर रुकना होता है, या स्वरों के आगे डैश है, वहाँ पे आपको रुकना होता है। तो दा आ मी नी, यानी 4 मात्रा का इसमें मुखड़ा है। जो सबसे पहले का जो बोल होता है उसको मुखड़ा कहते हैं, जिससे हम बंदिश को पकड़ते हैं।
अब बंदिश में हम इसको कहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसके लिए हम पहले देखेंगे 16 मात्रा की ताल है। 3 ताल जो है 16 मात्रा की है और उसमें हमने 4 मात्रा यानी मुखड़े की जो 4 मात्राएं हैं वो घटा दी, तो हुआ 16 में से 4 गए, बच गए 12। 12 को आप छोड़ दीजिए। 13वीं से हम इस बंदिश को शुरू करेंगे। दामिनी दमके को हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 13वीं मात्रा से शुरू करके दामिनी दमके यानी दा को हम सम पे मिलाएंगे। अब इसको हम बंदिश थोड़ा स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 दामिनी दमके डर मोहे लाग, दामिनी दमके डर मोहे लागे, दामिनी दमके। फिर से पकड़ते हैं हम। 1 2 3 4 दामिनी दमके डर मोहे लागे, दामिनी दमके डर मोहे, दामिनी दमके डर मोहे लागे, उमगे दलबा दल श्यामा घटा, दामिनी डर मोहे लागे, उमगे दलबा दल श्यामा घटा, दामिनी दमके डर मोहे लागे, दामिनी दमके। ये हुआ स्थाई। अब हम आते हैं अंतरे पे कि अंतरा कहाँ से स्टार्ट है, कौन से स्थाई के बोल गा के हम अंतरे पे आएंगे तब अंतरा स्टार्ट होगा। तो अंतरा जो है वो तीसरी ताली से ही स्टार्ट है, यानी 13वीं मात्रा से ही स्टार्ट है। तो स्थाई की पूरी लाइन गा के फिर हम अंतरे पे आएंगे। फिर से हम एक बार स्थाई स्टार्ट करते हैं। धा 3 3 ता ता दिन दिन दा, 1 2 3 4 9 10 11 12 दामिनी दमके डर मोहे लागे, दामिनी दमके डर लागे। इतना गाया। अब लिख बेजो। फिर से देखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 दामिनी दमके डर मोहे लागे, लिख भेजो सखी उस नंदन को, लिख भेजो सखी उस नंदन को। इसके बोल हैं लिख भेजो सखी उस नंदन को, मेरी खोल किताब देखो पिया बिथा, पिथा मतलब व्यथा अपनी। फिर से देखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख भेजो सखी उस नंदन को, लिख भेजो सखी उस नंदन को, मोरी खोल किताब देखो बिथा, दामिनी दमके डर मोहे लागे, दामिनी दमके डर मोहे, उमगे दलबा दल श्यामा घटा, दामिनी दमके डर मोहे लागे, लिख भेजो सखी उस नंदन को, लिख भेजो सखी उस नंदन को, मोरी
मैंने आपको इसमें इसका आरोह अवरोह पकड़, बंदिश कहाँ से स्टार्ट होती है, स्थाई में या अंतरे में, वो गा के बता दिया है। आप इसको सुन के और थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस करने का कोशिश कीजिएगा। थैंक यू।